नमस्ते साथियों। जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से आप सब ने मनाया होगा और हमने भी मनाया। तो जो भी मैंने मनाया, जो भी हमने कि अपनी जो है सुविधानुसार, जो भी मैंने अपने शारीरिक क्षमता अनुसार किया, क्योंकि जितना भी मैं करती रहती थी पहले वो तो शायद अब मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी मैं कर पाई वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि भगवान जी के मामले में मैं थोड़ा सा पॉजेसिव हो जाती हूँ कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो जितना भी मैं कर पाई, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे थोड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे। तो वो सारी समस्याओं के साथ साथ थोड़ा सा जो है काम भी थोड़ा कम हो जाते हैं। तो जितना भी हो सका मैंने अपने प्रभु के लिए किया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखिएगा और कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। तो देखिए ये पूजा हमारी शुरू हो गई है, तैयारी शुरू हो गई है, पूजा नहीं। तो ये मैंने पालना तैयार कर दिया है और किनारे उनके लिए झांकी तैयार कर दी है। और ये मेरे पास हरचट की हमारे यहाँ पूजा होती है, जिसमें बलराम दाऊ जो हैं, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनकी पूजा होती है। उसमें ये मिट्टी की जो कुल्हड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, इनमें हम लोग अनाज भर के और इसकी पूजा करते हैं। और चीनी की भी कुल्हड़ियाँ लगती हैं बनी हुई, जो लोटेनुमा बने हुए होते हैं। तो इनमें अब मैंने कलर किया और इनका जब ये मैंने धो के रखी तो मुझे आइडिया है कि मैं इनमें क्यों ना इनको कलर करके इसमें मक्खन जैसा इस पे कुछ सजाऊं और झांकी में सजा दूं। तो ये सारी मटकियों को मैंने कलर किया और कोइंसिडेंस देखिए कि मैंने इनमें कलर किया तो एक केसरिया कलर किया और सफ़ेद और हरा किया, और दो जो है कुल्हड़ मैंने लाल कलर के किए। तो ये जब मैंने देखा केसरिया सफ़ेद और हरा हो गया है तो मैंने इसमें चक्र बना दिया सफ़ेद वाले पे और तिरंगा बन के तैयार हो गया। और ये 15 अगस्त का भी द्योतक है। 15 अगस्त को भी जन्माष्टमी थी और ये 15 अगस्त वाले दिन मैं सब तैयारी कर रही थी। भगवान जी को मैंने उस दिन नहलाया धुलाया और उस दिन चमकाया सब करके और तैयारी कर दी थी, पूरा मंदिर सजा दिया था उसी दिन। और 16 तारीख को जिस दिन जन्माष्टमी हमारे घर में मनाई गई, तो उस दिन हमने सब चीज़ें तैयार करी। हमारे ससुर का व्रत रहता है उस दिन जन्माष्टमी को। तो और घर में जब बच्चे बच्चे होते हैं तो फिर अच्छा लगता है त्यौहार मनाना। और किसी भी प्रकार का त्यौहार हो, बच्चे होते तो रौनक रहती है। अभी बच्चे हमारे घर पे कोई भी नहीं है इस समय, सारे बच्चे बाहर हैं और घर पे कोई नहीं। बस तो ये होता है कि बस अब त्यौहार है तो फिर उसको खाना पूर्ति जैसा हो जाता है। और ये प्रसाद मैंने बनाना शुरू किया, भोजन पहले बना लिया, उसके बाद में मैं प्रसाद बनाऊंगी। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा नाश्ते जैसा वो नमक पारे, मीठे शक्कर पारे वगैरह बना के रख लेते हैं छोटे छोटे से, तो वो डेली भोग लगाने के लिए हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ खुद प्रसाद तो खुद ही खाना होता है, तो इसलिए मैंने अब ज़्यादा चीज़ें इस बार नहीं बनाई। लड्डू, माखन और मक्खन के लड्डू भी, मलाई लड्डू बनाए थे। इस तरीके की चीज़ें मैं बनाती रहती थी, पर इस बार पता नहीं क्यों थकान हो रही थी, शरीर बहुत ज़्यादा जो है एग्जॉस्टेड जैसा लग रहा था। तो जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा मैं बना पाई, ये मैंने बनाए। तो ये नमक पारे और शक्कर पारे, थोड़ा सा आटा निकाल लिया, इसमें मैं नमक और अजवाइन मिला करके नमकीन बना लूँगी। और ये मैंने गूँथ के रख दिया है, सादा और नमकीन दोनों आटे मैंने लगा दिए हैं और कटोरी से ढक दिया है, ताकि इसमें जो है आटा अंदर से फर्मेंट थोड़ा सा हो जाए। और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। तो खाने की रेसिपी ना देते हुए मैं ये बताऊंगी कि जन्माष्टमी जो त्यौहार होता है, ये भी एक तरीके का आपके मन को जोड़ता है। कृष्ण जी के जो है जन्म से आपको एक भक्ति के भाव से जोड़ देता है। आपका मन प्रभु के साथ जुड़ जाता है, तो आप उस भक्ति के भाव में कुछ भी करते रहते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है, जब मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरा मन भक्ति के फ़्लो में कुछ भी करता रहता है। वो थकान उस समय नहीं महसूस होती है, वो बाद में जब हम काम करके थोड़ा आराम से बैठ जाते हैं, 2 मिनट को भी बैठ जाएं, तो पूरा शरीर एग्जॉस्टेड फील होता रहता है और थकान सी महसूस होती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये थकान भी अच्छी लगती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु का जब कोई भी वो होता है तो मैं थकान वकान भूल जाती हूँ और सारा काम मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ। तो
जो भी करना चाहती हूँ मैं अपना कर लेती हूँ। तो ये थोड़े से नमकीन वाले सादे और मीठे पारे सब बना के मैंने रखे थे। तो कृष्ण जी की कथा तो सबने सुन रखी होगी, सबको पता होगा कि कृष्ण जी की जन्माष्टमी क्यों और कब मनाई जाती है। जैसा कि भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी का दिन था और रात्रि जो है 12 बजे मध्य रात्रि थी। समय तो एग्जैक्टली हम लोग अपने हिसाब से 12 बजे देख लेते हैं, मध्य रात्रि थी और रोहिणी का नक्षत्र लगा हुआ था। तो अक्सर रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल पाता है हमें अष्टमी तिथि, फिर हम लोग अष्टमी तिथि देख के कर लेते हैं। तो उसमें जो है अष्टमी का मूल वो होता है, मूल महत्व अष्टमी का है। और अगर रोहिणी मिल जाता है तब तो बहुत अच्छा है। तो उसमें पूजन अगर होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे आप चाहे जब चाहें करें, पूजन है, आपके भाव हैं, आपकी भक्ति है, आप चाहे जब कर लें। तो उस भक्ति में माहौल में आप क्या क्या कर सकते हैं। भजन सुनिए, सुंदरकांड करिए, आप मन को खुश रखिए और कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी आप किसी की भी पूजन के भक्ति के काम को जब भी आप इसको एक भाव समझ के करेंगे कि हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं जिन्होंने हमें धरती पर जन्म देकर भेजा कि जाओ अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। तो हम जब ये मान के चलते हैं तो हमें कहीं थकान, हमें कहीं कोई समस्या नहीं महसूस होती। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये भी एक काम है तो हमें थकाऊ और उबाऊ होने लग जाता है। हमारे लिए वो सारी चीज़ें थकाऊ हो जाती हैं, जहाँ सारा काम थकाऊ हो जाता है। और इवन हम कहीं कुछ भी बैठ के सोच भी रहे होते हैं तो एक सोचने का काम भी मेरा मतलब हमारा दिमाग थकाऊ हो जाता है। तो कभी भी आप जब भी भक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर के कोई काम कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से वो थकाऊ उबाऊ नहीं होता है। तो प्रभु के लिए जब किया जाए तो फिर हर चीज़ मस्ती में होनी चाहिए। तो अब चूँकि मैं घर पे अकेली हूँ, बेटी पहले साथ में होती थी, कई बार आ जाती थी, कई बार नहीं आती थी, तो भी चलता था कि चलो यहाँ पास में ही है। अभी बेटी दूर है, थोड़ा सा चली गई है और बच्चे भी कोई नहीं है घर पे। तो अब जो भी करना है सारे काम, कैमरे को भी लगाना है, चीज़ें तैयार भी करनी है, ड्राई फ्रूट काटने भी हैं, तैयार भी करके भी रखना है। तो जो भी करना है खुद ही करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं सब प्रभु के निमित्त करती जा रही हूँ और मैं ये सोच के कर रही हूँ कि हाँ ये सब प्रभु का है और प्रभु ही कर रहे हैं। वो जैसे वो एक भजन है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो उसी जो है तर्ज पे मैं ये मान के चलती हूँ कि प्रभु करते हैं और करने वाले वही हैं। और हम अपना नाम ले करके ज़बरदस्ती अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत ही ऊंचे हैं और उससे सबसे कोई भी हमसे बड़ा नहीं है, कुछ इस तरीके की चीज़ें लोगों के भाव में आ जाती हैं। तो जो भी आपको करना है तो आप बिना किसी निर्विकार भाव से आप करें, निर्लिप्त हो करके करें, तो आपको जो है बहुत अच्छा फल मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ईश्वर की जब आराधना आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन प्रफुल्लित होना चाहिए, मन खुश होना चाहिए। कितने भी कष्ट आपने उठाए हों, झेले हों, मन में आपके कितनी भी व्यथा हो, यदि आप एक प्रभु का नाम ले रहे होते हैं, कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, या सीताराम का नाम, या जिनको कि आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, या जय हनुमान जी, या जिसको कि आप महादेव जी को या माता पार्वती जी को जिनको कि आप मानते हैं, तो उनके लिए आप उनका नाम ले सकते हैं। और ये हमारे भोग की थाली तैयार हो गई है और हम अपने मंदिर में आ गए हैं। तो इस समय अब चूँकि टाइम हो चुका है 11:30 और बाकी की तैयारियां भी हमने शुरू कर दी हैं। दीपक वगैरह हम सब धो धा के हमने ले लिए और सब तैयारी शुरू है। एग्जैक्ट मध्य रात्रि माने 12 बजे प्रभु का जन्म मनाएंगे हम सब। तो हमारे ससुर चूँकि व्रत रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अभी एपिसोड शुरू होने के पहले ही बता दिया था। तो ये सजावट वगैरह करने में कई बार मुझे अकेले करना होता, कई बार मेरे हस्बैंड भी साथ दे देते हैं।
हालांकि जब मैं थक जाती हूँ तो वो भी थक ही जाते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं इन सब चीज़ों में थोड़ी लाइट वाइट लगाने में उनसे हेल्प ले लेती हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ। और ये पालने में मैंने गणेश जी बिठाए, क्योंकि पालना खाली नहीं रखते हैं, और गोपाल जी का जब जन्म हो जाएगा तब वहाँ पर हम उनको पालने में बिठाएंगे। ये हमारी गैया बैठी हुई हैं और ये कुबेर जी बैठे हुए हैं उनका प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में, और गणेश जी, लक्ष्मी जी और सब मिट्टी के हमारे ये मंदिर में सजे हुए रखे रहते हैं। तो जैसा कि मैं मंदिर अपना आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ, और सब श्रद्धा पूर्ण होता है, सारा काम श्रद्धा से ही होता है। और कई बार होता है मन जब बड़ा दुखी होता है, खिन्न होता है, तो हम अपने प्रभु से ही नाराज़ हो जाते हैं। और चूँकि हम इंसान हैं और प्रभु से शिकायत करना, जब कोई बच्चा दुखी होता है, कष्ट में होता है, तो अपने माता पिता से शिकायत करता है, और जब उनसे उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती तो वो उनसे गुस्सा भी हो जाता है। तो कई बार हम भी अपने भगवान से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, प्रभु तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब भाव होते हैं जो कि हमारे मन को तोड़ते जोड़ते रहते हैं। तो जब भी मैं अपने मंदिर में आती हूँ तो मैं सारे भाव उन्हीं के चरणों में रख करके और बिल्कुल निर्विकार हो जाती हूँ, और मैं ऐसा मानती हूँ कि अब मेरी समस्याएं प्रभु तुम्हारे चरण में हैं, तुम इनका निवारण करना, और तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है। तो इस तरीके से मैं अपना जो है पूरा दिन निर्विकार भाव से बिताती हूँ, और आशा भी ये करती हूँ कि जो भी पूजन करता होगा, जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता होगा, तो भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं ही व्यक्ति के मन में निर्विकार भाव भर देते हैं। आप उनका, राधे कृष्ण का नाम लेकर के देखिए, आप यदि पूरा दिन प्रभु का नाम लेते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन निर्विकार हो जाता है। उस दिन आप बिल्कुल किसी भी विकार से ग्रसित नहीं होते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक बार ज़रूर से आप राधे कृष्ण को जप के देखिएगा। नाम जप है, कुछ भी जपिए, आप अपने सुविधानुसार जपिए, किसी का भी नाम जपिए। अपने अपने प्रभु के नाम लेने के तरीके हैं, आपके अपने अपने आराध्य हो सकते हैं, तो आप अपने अपने आराध्य का नाम जप करके देखिए, आपकी समस्याओं का निवारण वे स्वयं करने आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से आपको भी उनसे लाभ होगा, तो आप भी देखिएगा। और ये हमारे प्रभु का जन्म हो गया है और उनका 12 बज चुका है, और जन्म की बिल्कुल तैयारी, मतलब उन जो खीरे में उनको रख करके निकाला जाता है। तो हमारे वहाँ खीरे के अंदर नहीं रखते हैं हम लोग, खीरे की जो नाल बंधी हुई होती है, जो डाल होती है, उसको नाल मान के चलते हैं, तो उसको कट करके अलग कर देते हैं और प्रभु का जन्म मान लिया जाता है, और फूलों से उनको निकाल करके उनको स्नान वगैरह कराते हैं। तो ये पंचामृत का स्नान, दही, दूध, घी, चीनी वगैरह सब उसमें है, तो उससे प्रभु का स्नान हो रहा है, हमारे लड्डू गोपाल का स्नान हो रहा है। और उसके बाद जलाभिषेक होगा। अभिषेक के बाद हमने अच्छी तरीके से गंगा जल और गुलाब जल से नहला करके, ये गंगा जल और गुलाब जल मिश्रित जल है, जिससे कि हम उनको जो है शुद्ध जल से स्नान करा करके और धुले नए वस्त्र पहना देंगे। हालांकि सुबह मैंने उन्हें तैयार किया था, और उनको चूँकि नहाना था, शाम को स्नान कराना था, उनका जन्म कराना था, तो मैंने उनको भी जो है दूसरे कपड़े उनके निकाल लिए थे, और अब मैं उन्हें अच्छी तरीके से श्रृंगार करके पालने में बिठाऊंगी और उन्हें झुलाऊंगी। मुझे उन्हें पालने में बिठा के झुलाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी भगवान के मंदिर में जाती हूँ तो ज़रूर से उन्हें झुलाती हूँ, और जो भी मुझे पंक्तियाँ सोचती हैं, जो भी मैं कह पाती हूँ, मैं उनको कह के सुनाती हूँ, और उनको जो है उनको सुलाने का मतलब उपक्रम मेरा रहता है कि प्रभु हमारी जो भी भावनाएं, हमारे जो भी दोष हैं, उनको भी आप इसी तरीके से खंडित कर दें, और सारी समस्याओं को दूर कर दें, और आपकी श्रद्धा, आपके चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे, और इसी तरह आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपकी छाया हम पर बनी रहे। ये प्रभु हमारे तैयार हो गए लड्डू गोपाल जी,
और बड़े ही सुंदर लग रहे थे। तो चूँकि कैमरा दूर लगा हुआ था, कोई कैमरा लेकर के वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, तो हमने दूर लगा दिया था। तो जैसा भी बन पड़ा है वैसा वीडियो आप सबके साथ शेयर हो रहा है, तो देखिएगा। और आशा करते हैं कि जो भी हमसे बन जाता है, क्योंकि मैं और यंग एज की लड़कियों की तरह बहुत अच्छी तरीके से नहीं बना पाती हूँ, तो जैसा भी बना पाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि आपके साथ कुछ अच्छा, हमेशा अच्छे से अच्छा प्रस्तुत किया जाए। तो ये हमने मनाया हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन, और अब आरती हो रही है। आरती हमारे यहाँ थोड़ा देर तक होती है, क्योंकि भगवान की आरती होती है, बिहारी जी की आरती होती है, फिर लक्ष्मी नारायण की आरती होती है। तो इस तरीके से हमें पूरा मतलब समझ लीजिए आधा घंटा लग जाता है पूजन वूजन में, आरती वारती होते हुए। फिर प्रसाद ग्रहण करके फिर हम लोग को सोते सोते 1-1:30 बज जाता है। तो ये हो गया है पूरा, आरती भजन वगैरह सब हो चुका है, और अब प्रसाद की बारी है। आगे अब वीडियो जब भी जो भी आपका आएगा, मैं आगे जो है लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको क्या सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इस अच्छी और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और आपका स्नेह प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो ये जो है आरती हो रही है हमारे भगवान की, और ये जो भगवान जी की झांकी मैंने बनाई थी वो सारी आपके साथ एक एक करके शेयर कर रही है। पूरा वीडियो आपने देखा होगा, कैसा लगा ज़रूर बताना, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है, आप लोगों का जो प्यार है, वो मुझे मनोबल प्रदान करता है। तो आशा करती हूँ एक बार फिर से कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अधिक से अधिक आप जितना ज़्यादा मुझे जो है लाइक करेंगे और मेरे व्यूज़ बढ़ाएंगे, उतना ही मैं भी आपके साथ साथ आगे बढ़ूँगी। तब तक के लिए प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और जय श्री कृष्ण, राधे जी। तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने अपने घर पे रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगला ब्लॉग में जो मैं बताऊंगी कहानी, आपको गोवा की सैर कराऊंगी, जितना भी मुझसे कैप्चर हो सका है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी गोवा में शिफ्ट हो गई है, गोवा में उसकी पोस्टिंग हो गई है। तो जो भी मैं वहाँ से कैप्चर कर पाई हूँ आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगले ब्लॉग में मिलेंगे, गोवा की सैर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।